नमः। आचार्यों ने तप के 12 भेद किए हैं। उसमें एक स्वाध्याय भेद आता है। अंतरंग के तप में स्वाध्याय यानी ग्रंथों का अध्ययन करना, पढ़ना। कौन से ग्रंथ? धार्मिक ग्रंथ। यहाँ और कोई लौकिक व्यवहारिक ग्रंथ नहीं। यहाँ मुख्य रूप से स्वाध्याय में विवक्षित है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो जिनवाणी के रूप में हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग आदि, इन ग्रंथों में से किसी भी अनुयोग के ग्रंथ का अध्ययन करना, पढ़ना, ये स्वाध्याय है। स्वाध्यायः परमं तपः, सर्वश्रेष्ठ तप स्वाध्याय को माना है। ये तप है। मैं चिंतन करती हूँ कि स्वाध्याय के बल पर ही मैंने अपने कर्तव्य को समझ करके और मनुष्य पर्याय को सफल करने की भावना को लेकर के मैंने बचपन से ही पुरुषार्थ किया, मोक्ष मार्ग के लगी। तो बातें स्वाध्याय का ही फल मैंने पाया। बचपन से जो मेरी माँ ने स्वाध्याय की प्रेरणा दी, तो वास्तव में आचार्यों की वाणी का जब चिंतन करते हैं कि स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ तप, 12 तपों में सर्वश्रेष्ठ तप स्वाध्याय है, तो सचमुच में ये लगता है कि भगवंतों की वाणी एक ऐसा अमृत रसायन है, और उसको पढ़ने में कभी भी मैं देखती हूँ कि आनंद ही आनंद आता है। किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय आप करें, उसमें आनंद ही आनंद आएगा। आनंद, परमानंद। तो बात यही है, ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी जो अमृत है वो भोजन है, एक प्रकार से आत्मा के लिए भोजन है, आत्मा की खुराक है। शरीर को पुष्ट करते करते तो अनादिकाल निकल गया, तो शरीर को भी ध्यान में देना, तभी साधु भोजन का आहार लेते हैं एक बार, और नहीं तो आहार को उठे ही नहीं साधु। तो बात यही है, शरीर को भी अपने उसके अनुसार थोड़ा बहुत भोजन आदि दे करके और उससे जो काम लेना है, तो स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ तप है। जिनको उपवास आदि करने की शक्ति नहीं है, मैं तो कई बार चिंतन करती हूँ कि उनके लिए स्वाध्याय एक बहुत बड़ी औषधि, बहुत बड़ी रसायन, बहुत बड़ा तप और आत्मशुद्धि का उपाय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व यानी अपना, अध्ययन, मनन, चिंतन, उसका नाम ही स्वाध्याय है। तो बात यही है कि हमें और आपको एक नियम करना ही चाहिए। साधु का तो नियम है 4 बार स्वाध्याय का, पौराणिक, अपराह्निक, पूर्व रात्रिक, अपर रात्रिक। अगर उसमें एक बार का भी स्वाध्याय छूटे तो 28 कृति कर्म में बाधा आती है, 28 कृत्य पूरे नहीं होते हैं। तो उनके लिए तो स्वाध्याय आवश्यक है ही है, आपके लिए भी स्वाध्याय आवश्यक है। श्रावकों की छठ क्रियाओं में स्वाध्याय आया है, तो मैं समझती हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ का भी कर्तव्य है स्वाध्याय का नियम अवश्य करें। कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट ही क्यों ना हो, कोई ना कोई ग्रंथ जिनेंद्र भगवान की वाणी का, अनुयोग का लेकर के उसको पढ़ें और क्रम से पढ़ते चलें। एक एक पेज पढ़ें, कभी न कभी पूरा होगा, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करें। ये स्वाध्याय बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य पर्याय में आप स्वाध्याय करते करते पता नहीं किस समय कैसा चिंतन और कैसा आभास और कैसा आनंद, जो कि कर्मों को नष्ट करने में और अपने मोक्ष मार्ग में लगने में, पुरुषार्थ करने में, संयमी जीवन को बनाने में ये सहयोगी बन जाए। तो बात यही है कि आपको अपने जीवन में स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए और इसे एक महान तप समझ करके और अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। उपवास आदि नहीं कर सके न सही, स्वाध्याय पर दृष्टि रखें। ज्ञान, भगवंतों की वाणी, ये ज्ञान जो है अमृत है, इसका आस्वाद लेते रहें। यही प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद।